Hi everyone, this is Priyanka Bishnoi and welcomes you all to my YouTube channel. आज ये क्लास फर्स्ट होगी। इस क्लास में हम जानेंगे कि बेसिक्स अकाउंटिंग के बारे में। कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे, जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्या सिलेबस होने वाला है हमारा अकाउंट्स का केवीएस के लिए। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। टू द पॉइंट करेंगे और इस वे में करेंगे कि ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको और उन नोट्स को रिवाइज कर सको एग्जाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवीएस के लिए तो होगा ही इंपॉर्टेंट, साथ में आप कोई एस्टेट या कॉमर्स रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी पोस्ट के लिए, तो ये काफी हेल्पफुल है और ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे बेसिक से। आज की क्लास में हम ये चीजें पढ़ेंगे सबसे पहले कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, मीनिंग है, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में। टाइप्स क्या है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, यूजर्स क्या क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के और उनकी नीड्स, एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ये 11th-12th में भी जैसे पूछा जाता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उन चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। आइडेंटिफाई करना मतलब उस चीज की पहचान निकालना, रिकॉर्ड करना उन चीजों को सही तरीके से रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना कैसी कैसी एक्टिविटीज है अलग अलग तरीके से उनको किस चीज के अंदर वो आएगी उनको क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग, और कम्युनिकेट करना यानी कि देखना कि हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारा बिजनेस है वो कितना साउंड है या उसकी क्या क्या अर्न कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉसेस में है, कैसी उसकी पोजीशन है हमारे बिजनेस की। तो वो सारी चीजें हम क्या देखते हैं, अकाउंटिंग के अंदर देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या क्या चीजों में। ठीक है, रिवेन्यू कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम अगर जानने की कोशिश करें तो वो हम अकाउंटिंग से सीखते हैं। प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करूं तो अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेसेस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन के लिए, कोई भी डिसीजन बनाने के लिए अगर हमें पता करना हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कितने हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, रिवेन्यू कितना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए कितना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना है। तो वो सारी चीजें हम पता किस में करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना यानी कि सिस्टमेटिकली हर ट्रांजेक्शन, जितनी भी एक ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर हेड के अंदर रिकॉर्ड करना, प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, तो वो आता है अकाउंटिंग में। डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस को कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट अर्न करा है, कितना लॉस अर्न करा है, ठीक है, उस चीज के लिए हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। टू एसेर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे वो एसेट्स हो, लाइबिलिटीज हो, कैपिटल हो, उन सभी चीजों को एसरटेन करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की, उसके लिए हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट करना है कि हम कैसे डिसीजंस लेंगे भी, हमें रिवेन्यू में डे टू डे एक्सपेंडिचर में हमें कितना पैसा लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा लगाना है, हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा है लॉन्ग टर्म से, ठीक है, शॉर्ट टर्म से कितना प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट को या क्रेडिटर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को हम ये बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो इस चीज के लिए स्टेक होल्डर्स को बताना कि रियल जो हमारी पोजीशन है बिजनेस की वो कैसी है, रियल सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताना, तो उसके लिए भी हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। टू एंश्योर कंट्रोल ओवर एसेट्स, हमारे जो भी बिजनेस है उसके ऊपर, उसके जितने भी एसेट्स हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल रखें, ठीक है, लायबिलिटीज को पे आउट करें और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए भी हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन अगर आप जो यूजीसी नेट का भी एग्जाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चाहे प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, इससे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं।
तो जिसको हम बेसिक अजम्पशंस भी बोल देते हैं। तो कुछ ये फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को। फर्स्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हम क्या मान के चलते हैं, जो भी हमारा बिजनेस है या फिर जो भी ऑनर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इसका ऑनर है, तो एक्स और बिजनेस ये दोनों क्या रहेगी, हमारी सेपरेट एंटिटीज होगी। एक्स का पर्सनल अकाउंट अलग प्रिपेयर कराया किया जाएगा और बिजनेस अकाउंट क्या होगा उसका, हमारे बिजनेस के जो अकाउंट्स है या ट्रांजेक्शन है वो अलग होगी, ठीक है। तो ये सेपरेट एंटिटीज होती है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी वो सिर्फ मनी की टर्म में ही प्रेजेंट होंगी, ठीक है, विदाउट मनी वो रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड को यूजुअली 1 ईयर का जो लेके चलते हैं वो या तो क्या हो सकता है 1 जैन से 31 दिसंबर तक हो सकता है, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, जिसको हम असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं। और अगर जो पिछले साल का हो, फॉर एग्जांपल अभी 2026 चल रहा है, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2026 से 2027 ये हमारा होगा असेसमेंट ईयर। और वहीं पे अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो क्या होगा हमारा 2025 से 2026, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो गोइंग कंसेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, ठीक है, ना कि हम ऐसे चलते हैं कि हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे या फिर हम बिजनेस शट डाउन कर देंगे, वो लेके नहीं चलते। कई बार बैंकक्रप्ट का भी क्वेश्चंस में दे देता है कि बैंकक्रप्सी किस कंसर्न में आती है, कौन से कंसेप्ट में आती है, तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आती है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू करेंगे उनके ओरिजिनल परचेज प्राइस पे, जिस पे हमने उसको परचेज करा है, ना कि मार्केट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है उसको हमें दिखाया गया कि वो 100 उसका मार्केट प्राइस है, लेकिन हमने उसकी पेमेंट कितनी करी है, 90 करी है, 90 पे हमने उसको खरीदा है, तो वो 90 रुपए ही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, वो होता है कॉस्ट कंसेप्ट। जितनी कॉस्ट इनकर हुई है उसी के अंदर हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। फिर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक अगर कोई चीज डेबिट होगी तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट तो होगी ही होगी, है ना। तो इट फॉर्म द बेस ऑफ एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर हम कोई चीज को डेबिट कर रहे हैं तो हमें उसको क्रेडिट तो करना ही करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन है, हमने परचेज करा है, तो अगर हम 100 रुपीज के हमने परचेज करा है, तो अगर ये डेबिट करेंगे तो इसकी एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट की भी होगी ही होगी 100 रुपीज की। सॉरी, ये मैंने गलती से 1000 रुपीज लिख दिया, ठीक है। तो कोई भी चीज हम डेबिट करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन, तो उसको हमें क्रेडिट करना ही करना है, वरना हमारे अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे पीरियड के लिए वो रेवेन्यू के साथ मैच करेंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, मतलब कि डे टू डे जो सेम पीरियड के दौरान होते हैं, हम उन्हीं रेवेन्यू से क्या करते हैं, जो जितना भी हमने रेवेन्यू अर्न करा है उसी रेवेन्यू से क्या करते हैं, उस ईयर के एक्सपेंडिचर की हम पेमेंट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि हमें उसी रेवेन्यू से मैच करना चाहिए, ठीक है, सेम पीरियड के दौरान। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है कि रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, जब वो अर्न किए जाते हैं, ना कि इनकर होते हैं, ठीक है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ना कि जब हमें कैश रिसीव हो, हम उस टाइम की बजाय जब वो अर्न कर लिए जाए, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं उसके बजाय नहीं, जब भी वो इनकर होंगे वो हमारा क्या होता है, एक्रूअल कंसेप्ट होता है। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या है, जिसको कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया कि प्रूडेंस का कंसेप्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जिसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि प्रॉफिट्स को हम एज्यूम करके नहीं चलते, हम बल्कि ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी लॉसेस होंगे फ्यूचर में हमें जितने भी लॉसेस होंगे, हम सभी लॉसेस को एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ हमें ये लॉस होगा, यहाँ पे हमें कोई लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, जो भी है सब कुछ लेके चलेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स का हम लेके नहीं चलते कि वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस शुड चूज द ऑप्शन दैट इज लीस्ट ऑप्टिमिस्टिक, जो कम ऑप्टिमिस्टिक होगा हम उस चीज को यूज करेंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज कंसिस्टेंटली एवरी ईयर फॉर कंपेरेबिलिटी। हम क्या करते हैं कि मेथड्स अगर सेम रहेगा, ठीक है, मेथड अगर हम सेम लेके चलेंगे तो क्या होगा, आसानी होगा कि हम नेक्स्ट ईयर, इस ईयर जो मान लीजिए 2025 के लिए हमने कोई भी मेथड का यूज करा है हमारे काउंटिंग के लिए, और वही अगर मेथड हम न्यू हमारे नई ईयर के लिए यूज करेंगे जैसे 2026 के लिए, तो वो क्या होगा कि हमें हेल्प करेगा कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, या फिर इससे पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, तो उसी सेम मेथड से हमें अब कितना हो सकता है, ठीक है, तो वो आसानी रहती है।
फिर अब बात आती है इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट की, जितने भी हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट समझे कि ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी लेके आए, समानांतर रूप से चले, रिलायबल हो यानी कि विश्वसनीयता आए हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, हेल्प करता है हमें एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए, और प्रॉपरली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन इन द सेंस कि हमारे प्रीवियस ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर से पहले वाले ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं कि 2024-25 में हमें कितना हुआ, 2025-26 में कितना हुआ, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, इसमें कितना हुआ, तो इससे कि हम अगर वो मेथड यूज करेंगे तो 2026-27 में हमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। ठीक है, प्रिवेंट मैन्युपुलेशन एंड कंफ्यूजन, हमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स का मैन्युपुलेशन होना, कि ऊपर नीचे हो जाना, ठीक है, फ्लक्चुएट करना, उस चीज को रोकता है और कंफ्यूजन को भी खत्म करता है। क्लियर बेसिस प्रोवाइड करते हैं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस कौन कौन से अकाउंटिंग के, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, है ना, ये अकाउंटिंग का एक एडवांटेजेस हो गया कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, सिस्टमेटिकली तरीके से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आसानी से निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट के दौरान की 25 में 24-25 में क्या थी, 25-26 में क्या थी, और 26-27 में कितनी हो सकती है, उस चीज का भी हम आइडिया लगा सकते हैं। प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो रिलायबल है, विश्वसनीय जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या मिलती है, डिसीजन बनाने के लिए मिलती है। हेल्प करता है प्रोटेक्ट करना या फिर हमारे एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, लीगल और टैक्स कंप्लायंस के लिए भी हेल्पफुल होता है कि हमें अगर हमारे ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना टैक्स की पेमेंट करनी है या फिर टैक्स रिटर्न कितना होगा। ठीक है, तो उन सारी चीजों के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को। ठीक है, जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, और हेल्प करता है प्लानिंग और बजटिंग के लिए कि कितना प्लान, कैसे प्लानिंग करनी है हमें, कितने बजट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देख के चलते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है हमारे अकाउंटिंग की, तो लिमिटेशंस होगी कि सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में करते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो होते हैं उसको हम इग्नोर करते हैं, ये एक तरीके से इसकी लिमिटेशन मान सकते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि हम पास्ट के डाटा को यूज करते हैं, ना कि करंट मार्केट वैल्यू को, तो ये भी एक तरीके से हम इसकी लिमिटेशन मान के चल सकते हैं। एस्टिमेशन लेके चलते हैं, जजमेंट्स होती है। ठीक है, इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जैसे डेप्रिसिएशन है, कि उसको भी हम एस्टिमेशन लेके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कुछ चीजों को, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्यूरेसी में अप डाउन हो सकता है। इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, कि जरूरी थोड़ा ना कि अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर जैसे कि 25-26 है, अगर उस ईयर के अंदर हमारा अगर कोई इन्फ्लेशन नहीं था और अगर इस ईयर में इन्फ्लेशन होगा, तो हम क्या है, प्रीवियस डाटा को यूज कर रहे हैं, तो उससे भी फ्लक्चुएशन इनकर हो सकती है। ठीक है, मे नॉट रिवील फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड्स और एरर को भी ये रिवील नहीं करता है, अगर क्लेवरली, अगर अच्छे से प्रिपेयर ना किया गया हो तो। पास्ट डाटा प्रोवाइड करता है, ना कि फ्यूचर के प्रेडिक्शंस करते हैं। हम क्या करते हैं कि पास्ट के डाटा से ही कैलकुलेट करते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमें कितना हुआ, जैसे कि 24-25 है उसमें हमें कितना हुआ, तो ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट, मतलब फ्यूचर का नहीं सोच के चल रहा है, पास्ट के डाटा को लेके चल रहा है। ठीक है, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स में रिड्यूस कंपेरेबिलिटी, अलग अलग अगर हम अकाउंटिंग मेथड का यूज करते हैं, अगर सिमिलर का यूज कर रहे हैं तो आसानी है हमें कंपैरिजन के लिए, लेकिन अगर बाय चांस हमने अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स का यूज कर लिया, तो उसकी वजह से हम क्या है, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने 25-26 में अलग मेथड यूज करा है, 24-25 में अलग मेथड यूज करा है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड्स का यूज कर लिया। ठीक है, तो उस वजह से ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अगर हम माने कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, अकाउंटिंग से हमें कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल डाटा हमें मिलता है, चाहे वो हमारे ओनर्स हो उनको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिल गया, जैसे मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को, मतलब कि इन सभी को, अलग अलग लोगों को क्या होती है, हेल्प होती है कि वो डिसीजन ले सके हमारे बिजनेस से, जितने भी हमारी जो अकाउंटिंग होती है इस बिजनेस की, उन्हें एक्चुअल क्या पोजीशन पता चलती है डाटा से, और उससे उनको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं आती कि उन्हें इन्वेस्ट करना है नहीं इन्वेस्ट करना है, मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट शेयर, लॉस शेयर का भी आसानी से पता चलता है, कहाँ पे बिजनेस स्टैंड कर रहा है, इस चीजों के बारे में भी पता चलता है, गवर्नमेंट को भी और एम्प्लॉयज को भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग कलेक्ट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करता है उनको प्रॉपर्ली, समराइज करता है उनको स्टेटमेंट्स में, जैसे कि P&L अकाउंट प्रिपेयर कर लिया या बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली, और फिर प्रोवाइड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उन सारी चीजों के बारे में क्या करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है, बिजनेस कौन चला रहा है, या फिर एसेट्स कौन कौन से हैं, हमारे शेयर होल्डर्स कैसे हैं, ठीक है, लायबिलिटीज क्या क्या है,
हमें कितनी पेमेंट करनी है, कितना कैश है हमारे बिजनेस के साथ में, हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसा चल रहा है बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ या फिर स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबल है, इनस्टेबल है, कैसा है बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करती है, हमें हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है इससे, ठीक है। तो अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग, है ना, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस क्या है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसे, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमें देता है फाइनेंशियल पोजीशन की, एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल, ये दूसरे वे में बस लिख दिया है, तो वही चीज। इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना प्राइसिंग के रिगार्डिंग, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में उसको डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल होता है। इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड बजटिंग, प्लानिंग के लिए, प्लान करना है, बजट प्रिपेयर करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, लोन्स लेना है, नहीं लेना है, वो सारे डिसीजंस के लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है ये। इस वजह से अकाउंटिंग हमें जरूरी है। इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो गए, जो हमारे बिजनेस के ऑनर के अलावा बाकी जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे डाटा को यूज करते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए, ठीक है, हमारा बिजनेस स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, सही नहीं है। टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें क्या बताएगा, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बताएगा, लॉस बताएगा, एसेट्स के बारे में बताएगा, है ना, लाइबिलिटीज के बारे में बताएगा, हमारी कैपिटल के बारे में बताएगा, ठीक है, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं उनसे ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलता है, जिसको कौन कौन यूज करते हैं, ऑनर्स यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, क्रेडिटर्स यूज करते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज कौन कौन करते हैं, ठीक है। फिर आती है कॉस्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इंफॉर्मेशन नाम से समझ आ रहा है कि कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो हमारी कॉस्ट किसके लिए लग रही है, प्रोडक्शन के लिए लग रही है, ठीक है, मटेरियल के लिए लग रही है कि हमें परचेज कितना करना है, क्या सही चल रहा है या फिर डेप्रिशिएट कितना हुआ है, ठीक है, वो लेबर के लिए, ठीक है, और या फिर बाकी ओवरहेड्स के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होती है उसको, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इससे हमें क्या हेल्प होती है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्राइसिंग में हेल्प करता है, बजटिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो इंटरनल रिपोर्ट होगी हमारे बिजनेस की वो मैनेजर्स को मिलेगी, मैनेजर्स इससे क्या करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे, है ना, आसानी से, प्लानिंग डिसीजन हो गया या फिर फोरकास्टिंग हो गया, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डिसीजन हो गया, हमारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करना हो गया, तो वो क्या करेंगे, मैनेजर्स इसके अंदर हेल्प होगी उन चीज को, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है। टैक्स अकाउंटिंग क्या होगा, जो हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है या फिर बाकी टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो वो होगा हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हेल्प करता है रिटर्न प्रिपेयर करने में, इंश्योर करता है हमारी लीगल कंप्लायंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने में, ठीक है। फिर आती है हमारी बजटरी इंफॉर्मेशन, जिससे हम बजट आसानी से प्रिपेयर कर पाए, है ना, कि हमारी इनकम कितनी हो सकती है, इनकम को प्लानिंग कर पाएंगे, एक्सपेंसेस की कर पाएंगे, टारगेट से सेट करेंगे कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट इस टारगेट के लिए लेके चलते हैं या फिर उसमें कितना खर्चा होगा, वो सारी चीजें की, या फिर उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो भी लेके चलते हैं। कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल में से और प्लान में से कि हमने एक्चुअली कितना, मतलब कि बजटरी इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि हमने एक्चुअल, मान लीजिए कि हमने क्या प्लान करा था कि हमारा एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंडिचर वगैरह लगा के टोटल ऑल ओवर करके खर्चा हमें क्या होगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली में हमें कितना इनकर हुआ, हमने 90,000 का प्रॉफिट अर्न करा। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि एक्चुअली तो हमने 10,000 ही, मतलब कि अगर देखा जाए तो जो हम लेके चल रहे थे उसकी बजाय तो हमने 10,000 कम ही इनकर प्रॉफिट अर्न करा है ना। तो बस वही चीज होती है कि एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस का हमें इसमें पता चल जाता है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमें पता चलती है, जैसे कि रिलेटेड टू अकाउंटिंग की, जिसके अंदर हम बात करते हैं, ये सपोर्ट करता है डिसीजंस लेने के लिए, चाहे वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस होगी या कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता लेकिन मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ की टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यूजर्स कौन कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मतलब कि ये वीडियो जैसे 12th क्लास के बच्चों के लिए भी यूजफुल है, 11th 12th के लिए, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उनकी नीड। ऑनर्स, ऑनर्स कैसे यूज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाने के लिए, कितना प्रॉफिटेबल है बिजनेस, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा है ना। मैनेजमेंट को कैसे यूज करती है अकाउंटिंग को, मैनेजमेंट प्लान करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, है ना, कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए कि हमारी जितनी भी लेबर है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, या फिर बाकी सारी चीजें, ठीक है। इन्वेस्टर्स कैसे यूज करते हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे हमारे
बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए कितनी सेफ्टी है और कितनी ग्रोथ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में आपने सुना होगा शार्क टैंक करके एक बहुत फेमस वो चल रहा है, सीजन चल रहा है उसका। तो उसमें क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करते हैं कि वो डाटा देते हैं कंप्लीट, जो भी बिजनेसमैन आते हैं वो बताते हैं कि हमने इतना अर्न करा, इतना नहीं करा। तो अगर जो भी शार्क टैंक के अंदर जितने भी शार्क्स हैं, अगर उनको प्रॉफिटेबल लगता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं, और नहीं लगता तो वो नहीं करते। तो मतलब कि क्या होता है कि वो जज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितने भी वो देते हैं बिजनेसमैन, कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, क्रेडिटर्स और सप्लायर को कैसे मिलता है, वो असेस करते हैं बिजनेस एबिलिटी को कि डेट की रिपेमेंट हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, है ना। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वो हमारे क्रेडिट वॉर्थिनेस को चेक करते हैं लोन देने से पहले, कि क्या अगर मतलब कोई भी बिजनेस लोन ले रहा है तो क्या वो उसकी रीपेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, उसके पास वो इतना वेल वर्थ है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियंस कैसे यूज करते हैं, अपनी जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं, बोनस देखते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, इससे एम्प्लॉयज को इन्फॉर्मेशन मिलती है। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज, इनको भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इनको कैसे मिलती है कि फर्म कितना अर्न कर रही है, कि उसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, कंप्लायंस कर रहे हैं लॉज के साथ में, वो एग्री कर रहे हैं, लॉज के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए भी हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट को भी। फिर बात आती है कस्टमर्स की। कस्टमर क्या करते हैं, बिजनेस स्टेबिलिटी को चेकआउट करते हैं। ठीक है, कि बिजनेस कितना स्टेबल है या फिर सप्लाई आगे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, पब्लिक सोसाइटी कैसे यूज करती है, कि समझती है कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये पब्लिक एफेयर सोसाइटी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझती है। फिर बात आती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, रेलेवेंट है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो यूजफुल होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो यूजफुल हो हमारे डिसीजंस बनाने के लिए। ठीक है, यूजर्स के मतलब कि क्या उसके सभी के लिए वो रेलेवेंट हो। ठीक है, रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, वेरिफिकेशन मतलब वेरीफेबल हो, अगर कभी भी जांच की जाए तो वो ट्रू या फेयर भी निकलनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऐसे क्लियर या फिर सिंपल मैनर में प्रेजेंट की जानी चाहिए ताकि वो आसानी से समझी जा सके। कंपैरेबिलिटी मतलब वही कि हमने जो मेथड्स यूज करें अकाउंटिंग के, वो क्या हो, ऐसा होना चाहिए कि हम ओवर द टाइम क्या करें, उसको कंपैरिजन कर पाए फर्म्स के बीच में। टाइमलीनेस का मतलब क्या हुआ कि राइट टाइम पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आज, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और ऐसा समझ में आ रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल नहीं हो सकती, वो आज से 10 दिन बाद में होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम के हिसाब से जब जरूरत हो जिस चीज की वो उस टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। वेरीफिएबिलिटी मतलब कि सेम रिजल्ट्स को वेरीफाई अलग अलग ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं एबल कर पाए, मतलब कि अलग अलग जितने भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आसानी से वेरिफिकेशन कर पाए कि रिजल्ट्स जो डाटा दिया है उसका सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, कंसिस्टेंसी और सेम अकाउंटिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए हर साल। ठीक है, जिससे आसानी से कंपैरिजन किया जा सके। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बायसनेस नहीं हो चाहिए, बायस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बायसनेस फ्री होनी चाहिए। ठीक है, ना ही किसी को यूजर ग्रुप के फेवर में हो। कंप्लीटनेस मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, आप कहीं पे भी मिसलीड कोई भी इंफॉर्मेशन को अवॉइड नहीं करोगे, या फिर जैसे अभी मैंने भी वो मतलब कि उसका नाम लिया शार्क टैंक सीजन्स का। तो शार्क टैंक आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है कि कई सारे बिजनेसमैन ऐसे आते हैं कि जो मिसलीड करते हैं, मतलब कि जो वो डाटा प्रोवाइड करते हैं वो गलत डाटा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन शार्क्स क्या होते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हो। तो ऐसा भी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज नहीं करोगे यूज जिससे आप मतलब कि मिसलीड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आजकल हेल्थ को लेके, या फिर हम वो बोल सकते हैं या तो हेल्थ को लेके या कॉस्मेटिक्स जो भी स्किन केयर का ज्यादा चल रहा है, उन चीजों को लेके आजकल बहुत ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, रोल के अकाउंटिंग का बिजनेस के अंदर सिस्टमेटिक रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ठीक है, डिटरमाइन करना प्रॉफिट और लॉस को, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, एसेस करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर। ठीक है, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन ले पाए। ठीक है, हमारा टोटल डाटा प्रोवाइड किया जा सके जिसमें हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, प्राइसिंग का, बजटिंग का, कॉस्ट कंट्रोल का, ये डिसीजन ले पाए। हेल्प करता है प्लानिंग और बजटिंग के लिए। ठीक है, तो ये रोल होता है हमारा अकाउंटिंग का
का बिजनेस के अंदर। और क्या रोल्स होते हैं, कंट्रोल करना बिजनेस एक्टिविटीज को कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है, उसको स्टैंडर्ड्स के साथ में जो हमने प्लान करा था उसके साथ में कंपैरिजन करना, ठीक है। प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि चाहे वो ऑनर्स हो, रिलायबल इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। लीगल और टैक्स कंप्लायंस होनी चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए बिजनेस एसेट्स को, ठीक है, जिसमें हम फ्रॉड को प्रिवेंट कर पाए। और फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल एनालिसिस को, ठीक है, जिसमें हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, रेशियो एनालिसिस जैसे हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, इन सभी को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आपने देखा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। वेट अ मिनट। हाँ, तो हमने आज पढ़ लिया कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे है, किस किस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑनर्स को मिल गई, इन्वेस्टर्स को मिल गई, गवर्नमेंट को, है ना। तो अलग अलग कोई एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, लिमिटेशन क्या है ना। और टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट की है, कॉस्ट की है ना। फिर यूजर्स कौन कौन से हैं हमारे, ऑनर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, वो सभी, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारा बिजनेस में क्या है, जो हमने अभी सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक एक छोटी छोटी क्लासेस करके सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। कहीं पे भी कुछ चीज समझ में ना आ रही हो, प्लीज लेट मी नो, सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।